आपको बताने जा रहे हैं बृहस्पति के राशि परिवर्तन के बारे में, जो अभी अपनी खुद की राशि में मीन राशि में भ्रमण कर रहे हैं और ये 22 अप्रैल 2023 को अपनी स्वयं की राशि छोड़ के अपने मित्र की राशि यानी कि मंगल की राशि मेष में प्रवेश करेंगे। इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको भविष्य में हमारी जो वीडियो देखने को आपको मिले और आप अपने सुझाव अवश्य हमें भेजें। तो बृहस्पति मेष राशि में 22 अप्रैल 2023 से 1 मई 2024 तक रहेंगे। इस प्रकार से मेष राशि में 3 नक्षत्र जो होते हैं, एक होता है अश्विनी का नक्षत्र, ये केतु का नक्षत्र है। इसमें 4 नवांश होते हैं प्रत्येक नक्षत्र में। इसमें एक मेष का नवांश होगा जो मंगल का नवांश है, उसके स्वामी। एक वृषभ का नवांश होगा, उसके स्वामी शुक्र है। एक मिथुन का नवांश होगा, उसके स्वामी बुध है। और एक कर्क का नवांश होगा जिसके स्वामी चंद्रमा है। ये बृहस्पति अश्विनी नक्षत्र में आपके जो रहेंगे 22 अप्रैल से ले जाके और 21 जून तक रहेंगे। उसके बाद में ये वक्री होके आ जाएंगे और ये 27 नवंबर 2023 से 4 फरवरी 2024 तक अश्विनी नक्षत्र में रहेंगे। लगभग 2 महीने ये रहेंगे शुरुआत में और 2 महीने ये उत्तरार्ध में, जब ये राशि परिवर्तन के नजदीक रहेंगे तब रहेंगे। इसी प्रकार से भरणी नक्षत्र जो होता है वो शुक्र का नक्षत्र होता है। उसमें भी 4 नवांश जो होते हैं। पहला नवांश उसमें जो 5वें नंबर का होगा, कहने का मतलब सिंह राशि का होगा, और फिर बाद में कन्या राशि का होगा और तुला राशि का होगा और वृश्चिक राशि का होगा। यानी फिर सूर्य का होगा, बुध का होगा और आपके शुक्र का होगा और मंगल का होगा। यानी कि इस मेष राशि में 2 बार मंगल के नवांश आएंगे, 2 बार शुक्र के नवांश आएंगे और 2 बार आपके बुध के आएंगे और 2 शुक्र के। इस प्रकार से और एक चंद्रमा और सूर्य का होगा। लास्ट वाला जो कृतिका नक्षत्र होगा उसमें ये आपके जो होंगे ये धनु नवांश होगा। यानी कि यहाँ पे बृहस्पति स्वयं नवांश में होंगे। ये 17 अप्रैल 2024 से 1 मई 2024 तक रहेंगे। जब 1 मई 2024 को ये राशि परिवर्तन वृषभ राशि में कर लेंगे, परंतु कृतिका नक्षत्र आपका तब भी रहेगा। इस प्रकार से लेकिन राशि परिवर्तन हो जाएगा। और आपको बताएं भरणी नक्षत्र में ये आपके 21 जून 2023 से 27 नवंबर 2023 तक रहेंगे और फिर वक्री होके ये अश्विनी नक्षत्र में चले जाएंगे और पुनः ये 4 फरवरी 2024 से 17 अप्रैल 2024 तक ये आपके भरणी नक्षत्र में रहेंगे। तो लगभग 7.5 महीने के करीबन इसमें रहेंगे और 4.25 महीने के करीबन अश्विनी नक्षत्र में रहेंगे और लगभग 15 दिन के आसपास ये आपके कृतिका नक्षत्र में रहेंगे। इस प्रकार से बृहस्पति की यात्रा मेष राशि में इस प्रकार से रहेगी। लेकिन अब आइए हम देखें कि मेष राशि में पहले से ही राहु विराजमान है और वहां बृहस्पति आते ही राहु बृहस्पति की युति को प्राय चांडाल योग के नाम से जाता है। गुरु चांडाल योग यानी कि धार्मिक गुरु अपने कार्य से थोड़े से पथभ्रष्ट हो सकते हैं या उन पे फालतू के आक्षेप लग सकते हैं। क्यों कि राहु उसको भ्रमित करेगा। गुरु धर्म का कारक है और राहु का काम भ्रमित करना है, तो उनको धर्म के प्रति से उनकी रुचि हटाना करना या
उनके धर्म विरुद्ध कोई भी बात उनके मुंह से प्रकट करवाना ये राहु का काम होगा, और इस कारण से उनको अपने मान सम्मान में कमी भी मिलेगी। इस प्रकार से गुरु धार्मिक कार्यों के कारक होते हैं, तो धार्मिक जो प्रवचन देने वाले या धर्म के प्रति जो आस्था रखने वाले या धर्म का प्रचार करने वालों को इस समय जो भी भाषा का उपयोग करें वो सोच समझ कर करना होगा, अन्यथा ये गुरु चांडाल की युति का प्रभाव उनको अपने ऊपर देखने को मिलेगा। इसी प्रकार से गुरु चांडाल योग के साथ साथ शनि की दृष्टि भी जब तक बृहस्पति और राहु साथ रहेंगे तब तक उन पे पड़ेगी। तो यानी कि दो पाप प्रभाव, दो ग्रहों का पाप प्रभाव और एक शुभ का उस पर से यानी कि अशुभ प्रभाव ज्यादा रहेगा और शुभ प्रभाव कम रहेगा। इस प्रकार से ये जो युति 22 अप्रैल 2023 से और आपके 29 नवंबर 2023 तक, जब तक राहु मेष में रहेंगे और उसके पश्चात वो मीन में प्रवेश कर जाएंगे राहु, इस प्रकार से ये तब तक गुरु चांडाल योग जो बनाएंगे वो आपको दृष्टिपात होता रहेगा और उसके परिणाम भी आपको मिलते रहेंगे। प्राय बृहस्पति किन किन का कारक होता है, तो ये हम देखें, इनके प्रभाव बृहस्पति आपको एक वर्ष के अंदर उपलब्ध कराते रहेंगे। बृहस्पति ज्ञान के कारक हैं, संतान के कारक हैं, पुत्र संतान के विशेष कारक होते हैं, धन के कारक होते हैं, स्त्री की कुंडली में पति के कारक होते हैं, धार्मिक गतिविधियों के कारक होते हैं, गुरु धर्म इनके कारक होते हैं और बड़े भाई के कारक होते हैं। ये कुंडली में, जन्म कुंडली में दूसरे भाव के कारक माने गए हैं, 5वें भाव के कारक माने गए हैं, 7वें भाव के कारक माने गए हैं, 9वें भाव के कारक माने गए हैं और 11वें भाव के कारक माने गए हैं। इनमें दूसरा भाव आपका धन, कुटुंब और वाणी, संचित धन का इनका है, तो इनको प्रभावित करेंगे। 5वें भाव संतान का है, ज्ञान का है, आपके बुद्धि का है, विवेक का है, तो इस वजह से 5वें भाव के इनके कारकों को प्रभावित करेंगे। 7वें भाव आपके जीवन साथी का है, पार्टनर का है, व्यापार का है, तो उनको प्रभावित करेंगे। आपके 9वां भाव धर्म का है, भाग्य का है, धार्मिक प्रवचनों का है, तो इसलिए और लंबी यात्राओं का है, तो ये यानी कि 9वें भाव को प्रभावित करेंगे। और 11वां भाव आपका जो है बड़े भाई बहनों का है, आपकी आय का है। इस प्रकार से ये आपके इन कारक तत्वों को विशेषकर प्रभावित करेंगे। अब हम देखें कि ये गोचरवश कहाँ कहाँ शुभ होते हैं, कहाँ अशुभ होते हैं और कहाँ सामान्य रहते हैं। जब भी बृहस्पति आपकी जन्म राशि से या जन्म लग्न से दूसरे, 5वें, 7वें, 9वें और 11वें होंगे, वो आपके लिए शुभ फल प्रदाता होते हैं। चौथे, 8वें और 12वें वो अशुभ होते हैं और पहले, तीसरे, छठे और 10वें ये सामान्य प्रभाव देते हैं, कुछ शुभ प्रभाव देते हैं, कुछ अशुभ प्रभाव देते हैं। तो सबसे पहले हम देखें कि ये किन किन के लिए शुभ होंगे। ये दूसरे होंगे मीन राशि के लिए, अतः मीन राशि के लिए धनदायक होंगे, शुभप्रद होंगे। धनु राशि के लिए ये 5वें होंगे, यानी कि संतान संबंधी, ज्ञान संबंधी, शिक्षा संबंधी ये आपको प्रदान करेंगे। तुला राशि के लिए 7वें होंगे। 7वें हमने आपको बताया जीवन साथी और पार्टनर के लिए होते हैं और व्यापार के लिए होते हैं, तो उसमें आपको शुभता प्रदान करेंगे। 9वें होंगे जो सिंह राशि के लिए होंगे, यानी कि सिंह राशि वालों के लिए अभी धर्म की तरफ या भाग्य
उनका उदय होगा या पौत्र संतान प्राप्ति इत्यादि जैसी स्थिति देश काल परिस्थिति से जातक की आयु है उसके अनुसार ये फल देंगे। 11वें होंगे मिथुन राशि के लिए, यानी कि 11वां भाव आपके बड़े भाई बहनों का है तो उनसे संबंध अच्छे होंगे। इसी प्रकार से आपके आय वृद्धि होगी, लाभ होगा, ये इस प्रकार से आपके लिए शुभ होंगे। अशुभ होंगे चौथे, 8वें, 12वें। चौथे होंगे मकर राशि के लिए, यानी चौथा भाव सुख का है, माता का है, आपके भूमि भवन वाहन का है, अतः इनसे संबंधित आपको चिंताएं देंगे। इसी प्रकार से कन्या राशि के लिए ये 8वें होंगे। 8वां भाव आपके रुकावट का है, बाधाओं का है, दुर्घटनाओं का है और इस प्रकार से ससुराल पक्ष भी है, तो यहाँ से आपको कुछ घटनाएं इस प्रकार की अशुभ प्राप्त हो सकती है या उनसे संबंधित दिक्कत हो सकती है। वृषभ राशि के लिए ये 12वें होंगे। 12वां भाव आपका खर्चे का है, खर्चा होगा पर शुभ कार्य में ही होगा। इसी प्रकार से आपके हानि हो सकती है, तो कुछ चोरी वोरी होना या कुछ आपके पर्स से पैसे गिर जाना या आपके धन संपत्ति में कुछ नुकसान होना या हॉस्पिटल के कारण से आपको कुछ खर्चा होना, ये इस तरह की घटनाएं, विदेश यात्रा जाना उसमें खर्चा होना, तो ये आपके 12वें भाव के परिणाम यानी कि वृषभ राशि वालों को मिलेंगे। और आइए सामान्य किसको रहेंगे, पहला मेष का रहेगा, तो इसमें थोड़ी सी मानसिक चिंताएं रहेगी लेकिन सुख रहेगा, शरीर स्वस्थ रहेगा। मिथुन राशि के लिए कुंभ राशि के लिए ये 3रे होंगे। 3रे में छोटी यात्राएं आपको होंगी आपके कार्य क्षेत्र के कारण या और किसी के कारण, और छोटे भाई बहनों से भी कुछ शुभता कुछ अशुभता दोनों प्रकार की प्राप्त होगी। इसी प्रकार से कर्क राशि के लिए 10वें होंगे। 10वें का मतलब है यानी कि आपका कर्म क्षेत्र है, तो कर्म क्षेत्र में कहीं कहीं समस्या हो सकती है और स्थानांतरण हो सकता है, लेकिन वो होगा आपके घर के नजदीक। आपसे पिता के संबंध में कुछ शुभता और अशुभता दोनों ही प्राप्त होगी। इसी प्रकार से वृश्चिक राशि के लिए ये 6ठे होंगे। 6ठा भाव आपके रोग का है, रिपु का है और ऋण का है, तो कुछ शत्रु पैदा होंगे लेकिन वो शांत भी होंगे। इसी प्रकार से कुछ स्वास्थ्य संबंधी प्रॉब्लम भी आएगी, उसकी भी समस्या का निदान होगा। और आप यदि कोई कर्जा लेना चाह रहे हैं व्यापार के लिए या किसी कार्यवश, तो आपको सहजता से प्राप्त होगा, पर उसको थोड़ा सा चुकाने में अभी दिक्कत हो सकती है। इस प्रकार से ये हमने मोटे मोटे तौर पे आपको बताया है। आप जनरली छोटे ग्रह से मतलब जो शीघ्र गति के ग्रह हैं वो जल्दी जल्दी परिणाम देते हैं, लेकिन धीमी गति के ग्रह जो से कि आपके बृहस्पति, शनि, राहु, केतु आपके ये लंबे समय तक एक राशि में रुकते हैं। इस वजह से ये ज्यादा दीर्घायु मतलब दीर्घ स्थिति के परिणाम आपको देते हैं। इस प्रकार से अब यदि एक दिग्ग्रही गोचर का जिक्र पहले भी हमने आपसे किया था, अब पुनः करते हैं। ये मेष राशि में बृहस्पति आने के बाद में और शनि किन किन राशि के लिए द्विग्रही प्रभाव अपना प्रदान करेंगे। ये मेष राशि और सिंह राशि वालों को ज्यादा प्रभावित करेंगे दोनों ही ग्रह। तो यानी कि इसमें जो भी जिस भाव में भी आपकी मेष राशि और सिंह राशि पड़ेगी उसको ये उस भाव के परिणाम इस वर्ष में अवश्य प्राप्त होंगे। जैसे मेष राशि लग्न में पड़ रही है यहाँ पे, तो यानी कि लग्न से संबंधित अच्छे परिणाम अवश्य प्राप्त होंगे। इसी प्रकार से पंचम भाव में सिंह राशि पड़ रही है, तो यानी कि दोनों जगह के परिणाम यानी कि संतान प्राप्ति या कोई विद्यार्थी है तो उसको उच्च शिक्षा या जहाँ मनचाही शिक्षा चाहता है वहां प्राप्ति होगी। और जैसे
विवाह योग्य संतान है तो उसकी विवाह होगा। यदि उनके संतान होने वाली है, मतलब उस आयु के हैं वो, तो उनको संतान की प्राप्ति होगी। और कोई उच्च शिक्षा में जाना चाहता है तो उसको विशेष योग्यता प्राप्त होगी। और उसका यदि प्रमोशन यानी कि उनकी उन्नति विशेषकर अभी प्राप्त होगी। इस प्रकार से ये दो राशि बहुत ही मतलब उनके लिए सुफलप्रद रहेंगी। अब मेष राशि का स्वामी मंगल है और सिंह राशि का स्वामी सूर्य है। यदि और अन्य जगह बैठे हुए हैं और शनि और बृहस्पति के प्रभाव में ये आते हैं तो और विशेषकर उनको ये परिणाम प्राप्त होने की संभावना ज्यादा बनती है। इस प्रकार से अब हम देखें कि किन किन को ये परिणाम प्राप्त होंगे। ये अब जो बृहस्पति मेष राशि में आएंगे, जब भी कोई ग्रह जिस राशि में आता है उस राशि के परिणाम अवश्य देता है। विशेषकर धीमी गति के ग्रह, क्योंकि ज्यादा समय तक वहां रुकते हैं तो उसके परिणाम अवश्य आपको उस अवधि में देते हैं जब तक वो रहते हैं। ज्यादा प्रभाव वहां पे के देते हैं जो जिस राशि में वो उस भाव में आएंगे उसके, क्योंकि फिजिकली अस्तित्व उनका स्थिति वहीं पे होती है। फिर दूसरी है इनकी दृष्टि कहाँ है, उस जगह के भी परिणाम आपको देंगे। तो इनकी दृष्टि सिंह, तुला और धनु राशि पर है तो इनके यहाँ के भी आपको परिणाम मिलेंगे। और फिर लास्ट में ये किसके स्वामी है, किस राशि के, उस जो ये राशि जिस भाव में होगी उसके भी परिणाम मिलेंगे। तो जैसे मीन राशि और धनु राशि के हैं तो धनु राशि पे तो इनकी दृष्टि होगी तो उस प्रकार से भी, और धनु के स्वामी है तो धनु के जहां भी धनु राशि जिस भाव में होगी उसके विशेष परिणाम प्राप्त होंगे। मीन राशि जहां भी होगी जिस भाव में होगी उसके भी परिणाम प्राप्त होंगे। तो इस प्रकार से इनके वहां के भी परिणाम आपको इस गोचरवश देखने को मिलेंगे। और विशेषकर यदि आपकी ये वर्तमान में जो महादशा और अंतरदशा बृहस्पति की चल रही है तो ये परिणाम आपको विशेष तौर पर प्राप्त होंगे। तो हम देखें कि मेष राशि में अभी जो चल रहे हैं बृहस्पति आ जाएंगे और वो 1 साल तक रहेंगे, वो किस किस जगह के परिणाम देंगे। एक तो लग्न के जहां पे आके स्थित हो गए, और एक इनकी दृष्टि होगी पंचम भाव पे, एक सप्तम भाव पे और एक नवम भाव पे। तो यानी मेष राशि वालों को पहले भाव के, 5वें भाव के, 7वें भाव के और 9वें भाव के शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। और 12वें भाव में मीन राशि होने के कारण इसके भी परिणाम मिलेंगे, यानी कि आपको खर्चा विशेष होना करना इत्यादि की बात जो है वो प्राप्त होगी। इस प्रकार से अब हम एक एक राशि के बारे में आपको आगे बताने जा रहे हैं। तो उसके बारे में सबसे पहले आइए पहले ये स्थिति देख लें कि जब राशि परिवर्तन करें उस दिन इनकी स्थिति ग्रहों की किस प्रकार से रहेगी। तो 22 अप्रैल को जो राशि परिवर्तन करेंगे वहां पे बुध, सूर्य और राहु पहले से ही स्थित होंगे, और बुध यहाँ पे बृहस्पति आने के कारण यह 4 ग्रहों का युति हो जाएगी जब ये राशि परिवर्तन करेंगे। तो यानी ये लगभग आपके 15 मई तक जब सूर्य इसी में रहेंगे तब तक ये युति प्रभावित होती रहेगी। और उसके बाद में बुध, बृहस्पति और राहु की युति रहेगी जो आपके जून तक चलेगी। तो यानी कि इन ग्रहों का भी प्रभाव आपके ऊपर आएगा। इसके बाद में शुक्र और चंद्रमा भी उस दिन यहीं होंगे। तो शुक्र और चंद्रमा की युति उस समय द्वितीय स्थान में होगी, और मंगल बृहस्पति से तीसरे होंगे, केतु सप्तम होंगे और 11वें शनि होंगे। इस प्रकार की स्थिति के अनुसार उनके परिणाम प्राप्त होंगे।
अब आइए हम मेष राशि की बात करेंगे। मेष राशि का क्या प्रभाव मिलेगा, मेष राशि वालों जातक को इस समय क्या क्या चीजें प्राप्त होगी, उसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। मेष राशि वालों के लिए शरीर स्वस्थ रहेगा। जो अभी मानसिक चिंताएं ज्यादा थी, खर्चा विशेष हो रहा था, उसमें आप बंद हो जाएंगे और मन थोड़ा सा स्थिर रहेगा। लेकिन थोड़ी सी मानसिक कुछ अस्थिरता भी हो सकती है, क्योंकि ये राहु के साथ अभी विराजमान रहेंगे और शनि से दृष्ट रहेंगे। इस वजह से कुछ मानसिक तनाव भी बरकरार अभी भी रहेगा, लेकिन जो पहले था उसमें अब कमी आ जाएगी। इसी प्रकार से इनके संतान की विशेषकर अभी मतलब उसका भाग्योदय निश्चित है। पहली बात, यदि जातक विद्यार्थी है तो उसकी शिक्षा में अच्छा सुधार होगा, अच्छे नंबरों से वो पास होगा, अच्छे मतलब उसके पढ़ाई में मन लगेगा और जो अभी तक उसका भटकाव, मानसिक चिंता जिस प्रकार से थी वो दूर होगी। इसी प्रकार से जिन जातक की शादी होने के योग्य हैं तो उनकी शादी अवश्य होगी, और जिनके संतान होने के योग हैं या संतान की प्राप्ति की समय चल रहा है तो उनको संतान प्राप्ति होगी। इसी प्रकार से कोई शिक्षा ग्रहण करना चाहता है या उनके प्रमोशन की बात जो पहले भी बताई कि प्रमोशन की प्राप्ति भी होगी और उनको मान सम्मान, यश, प्रतिष्ठा मिलेगी। फिर अपनी जो अभी पार्टनर से या जीवन साथी से कुछ स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं के कारण परेशान थे तो उनसे भी निवृत्ति होगी, उनके स्वास्थ्य में सुधार होगा। और जो पार्टनर से आपके कार्य क्षेत्र में आपस में कोई मनमुटाव था या किसी प्रकार की लेन देन से चिंता थी वो भी दूर होगी। इस प्रकार से और व्यापार में धन वृद्धि और लाभ वृद्धि भी होगी। इसी प्रकार से नवम भाव के भी परिणाम प्राप्त होंगे। नवम भाव से इनके धर्म गुरुओं से संबंध बनेंगे या इनकी धार्मिक यात्राएं होंगी, धर्म के प्रति इनकी आस्था बढ़ेगी और अपने से बड़े लोगों से ये थोड़ा सा व्यवहार में परिवर्तन होके उनसे अच्छा व्यवहार करेंगे। इसी प्रकार से 11वें भाव, ये 12वें भाव के भी परिणाम इनको प्राप्त होंगे। 12वां भाव के परिणाम में यानी कि इनके कोई शुभ कार्य में खर्चा होगा। जैसे कि हमने आपको बताया संतान, विवाह योग्य संतान है तो उसमें हो सकती है। तो इस प्रकार से मेष राशि के लिए ये बृहस्पति आपके अच्छे रहेंगे। इस समय ज्यादातर इनको सुख सुविधाएं और सब तरह से अच्छी रहेंगी। अब आते हैं हम वृषभ राशि वालों के लिए। वृषभ राशि वालों के लिए ये आपके 12वें भाव में होंगे। 2 नंबर की राशि यहाँ जाएगी तो ये सारे ग्रह जो यहाँ पे मिलेंगे, कहने का मतलब आपके बृहस्पति और राहु की युति यहाँ पे होगी और शनि की युति आपके यहाँ पे आएगी। इस वजह से हम देखें तो उसके कारण से वृषभ राशि वालों के लिए ये परिणाम देंगे। 12वां भाव, विशेषकर 12वें भाव के परिणाम देंगे, क्योंकि 12वें भाव में जब बृहस्पति आते हैं तो कोई शुभ कार्य में खर्चा अवश्य कराते हैं, क्योंकि ये 12वां भाव है। ये 2 नंबर की राशि होगी तो यहाँ पे होंगे। इनकी दृष्टि 4थे भाव पे पड़ेगी। तो 4था भाव आपका मकान का है, वाहन का है, जमीन का है, खेती-बाड़ी का है, सुख का है, माता का है। तो यानी कि आप जमीन या मकान यदि इस योग्य है, आपकी उम्र इस लायक है कि आप मकान और जमीन खरीदने के लिए प्रयासरत हैं या वाहन गाड़ी खरीदने के हैं तो आपको अवश्य प्राप्त होगी। आप थोड़ा प्रयास करें, प्रयत्न करें। वृषभ राशि वालों के लिए मकान, वाहन प्राप्ति के योग अभी बन रहे हैं। क्यों? फिर एक इनकी दृष्टि 6ठे भाव पे भी होगी। 6ठा भाव ऋण का है तो आपको आसानी से ऋण भी प्राप्त होगा। फिर एक दृष्टि 8म भाव पे होगी। ये पिता का लाभ भाव है तो यानी कि पिता से भी आपको सहायता मिलेगी। वसीयत यानी कि धन का है, बीमा का है तो वहां से भी आपको धन प्राप्ति होगी। और 12वीं नंबर की राशि आपके लाभ भाव में है तो बड़े भाई बहनों से भी आपको सहायता मिल सकती है या आपको इनकम ऑफ सोर्स बढ़ेगा।
तो अब ये तो हुई मकान से संबंधित, वाहन से शुभ कार्य में खर्चे होने के बाद। अन्य और चीजें जो आपके हैं, अभी आपके माता जी से संबंध ठीक नहीं थे तो माता जी से संबंध ठीक होंगे। आपके कोई स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत हो रही थी तो वो भी दुरुस्त होगी। अभी तक आपके जो शत्रु वृद्धि थी उनमें भी कमी आएगी, आपके लिए अच्छा है। आपका कहीं पैसा रुका हुआ था तो वो भी आपको प्राप्त होगा। तो इस वजह से आप इस समय अच्छा महसूस करेंगे। वैसे बार बार बृहस्पति अशुभ माने गए हैं, लेकिन फिर भी बृहस्पति की दृष्टि शुभ होती है। बृहस्पति जिस भाव से जाते हैं वो शुभता ही प्रदान करते हैं, इस वजह से इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं देते हैं। परंतु यदि अन्य पाप ग्रहों की दशाएं हैं तो ये इतना पूर्ण फल दे नहीं पाएंगे, पर आपको शुभता प्रदान करेंगे। अब आइए हम मिथुन राशि की बात करें। मिथुन राशि में बृहस्पति आपके 11वें भाव में आ जाएंगे, यानी कि यहाँ आ जाएंगे बृहस्पति, और राहु की युति यहाँ रहेगी और शनि यहाँ रहेंगे आपके। इस प्रकार से आप देखेंगे तो आपके इस प्रभाव से 11वां भाव लाभ का है, बड़े भाई बहनों का है, तो यानी कि आपको अच्छा लाभ प्राप्त होगा, यानी आय बढ़ेगी। इसी प्रकार से बड़े भाई बहनों के साथ आपके संबंध अच्छे होंगे, आपके संतान का भी भाग्य वृद्धि है, और छोटे भाई बहनों के भाव पे भी दृष्टि होगी, यानी कि इस समय आपके सभी बड़े भाई बहन या छोटे भाई बहनों से संबंध अच्छे हो जाएंगे। जो अभी दिक्कत चल रहे होंगे थे तो उनमें सुधार हो जाएगा, और आपकी कोई छोटी यात्राएं भी होगी वो भी शुभ फलप्रद होगी। 11वें बृहस्पति लाभप्रद होते हैं, अतः इनके लिए, मिथुन राशि के लिए ये समय अच्छा रहेगा। फिर 7वीं दृष्टि पंचम भाव पे आएगी, यानी कि पंचम भाव आपके संतान का है, तो आपके संतान की भी शादी योग्य तो शादी होगी, पुत्र प्राप्ति के योग हैं, या जो भी संतान के होने के पुत्र पुत्री किसी के भी योग है, संतान अवश्य प्राप्त होगी। इसी प्रकार से विशेषकर संतान का भाग्योदय है। फिर आपके एक जीवन साथी के या पार्टनर, व्यापार पार्टनर, उनके भी दृष्टि होने से उनमें भी सुधार होगा। जिनसे अभी दिक्कत चल रही थी वहां भी अच्छे संबंध आपके बनेंगे। इस प्रकार से, और 10वें भाव में मीन राशि होने के कारण आपके कर्म क्षेत्र का भी अच्छा कोई बदलाव चाहते हैं या नौकरी में परिवर्तन, वो भी आपका होगा, लेकिन वो मनचाही जगह नहीं होके थोड़ी सी मतलब ऐसी जगह पे होगा जो ज्यादा सुप्रद तो नहीं लेकिन ठीक ही रहेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी। अतः अभी मिथुन राशि वालों के लिए बड़े भाई बहन, छोटे भाई बहन, लाभ और संतान और जीवन साथी यानी कि कुटुंब में सभी के लिए अच्छा योग बन रहा है, तो इसलिए कोई प्रकार की दिक्कत नहीं समझनी चाहिए। फिर कर्क राशि वालों के लिए ये 10वें भाव में आ जाएंगे, यानी कि 10वें भाव में आने के कारण यहाँ पे आपके कार्य क्षेत्र में परिवर्तन अवश्य है। कोई बढ़िया आपको शुभ कार्य में की तरफ ले जाएंगे, यानी कि आपके कार्य क्षेत्र में स्थान परिवर्तन भी होगा तो अच्छी जगह होगा और आपके घर के नजदीक होगा। इस प्रकार से आपकी अच्छे योग बन रहे हैं। कर्क राशि वालों के लिए वैसे 10वें के लिए ठीक नहीं माने गए, सामान्य माने गए, लेकिन यहाँ पे कार्य क्षेत्र के स्थान में आने से आपके कार्य क्षेत्र में वृद्धि करेंगे, और इनकी दृष्टि पंचम दृष्टि या द्वितीय भाव पे होगी, जो कि आपके धन का है, वाणी का है, कुटुंब का है, यानी कुटुंब में शुभ कार्य होंगे, धन में भी वृद्धि होगी, नए आभूषण प्राप्त करेंगे। इस प्रकार से चौथे भाव पे भी दृष्टि आ रही है आपके। चौथे भाव पे आने के कारण आपके मकान, जमीन प्राप्ति के योग या वाहन क्रय करने के योग भी बन रहे हैं, और आपके उसकी एक दृष्टि छठे भाव पे है, तो वहां से आसानी से ऋण मिलेगा, आपके शत्रुओं में कमी आएगी, आपकी बीमारी या कुछ इस तरह की दिक्कत है उसमें भी कमी आएगी। और एक राशि जो 9वें भाव में है, तो धार्मिक यात्राएं भी आपको करनी पड़ सकती है।
इस प्रकार से कर्क राशि वालों के लिए कार्य क्षेत्र, धन संपदा इकट्ठा करना, माचल संपत्ति प्राप्त करना, ये चीजें और आपके ऋण प्राप्ति इत्यादि की प्राप्ति आपको आसानी से होगी। ये समय आपके लिए ये प्रद होगा। सिंह राशि वालों के लिए ये यहाँ पे नवम भाव में आएंगे। नवम भाव आपके जो है धर्म का है, यानी कि धर्म के प्रति आपकी और आस्था बढ़ेगी। इस समय जो आपको देखने को मिल रहा था उससे ज्यादा अब आपको ये धर्म की तरफ रुचि बढ़ेगी। इन दिनों में आपकी मन नहीं लग रहा था, आपके पास पूजा करने में या किसी कारणवश नहीं कर पा रहे थे, तो अब आपकी उसमें वृद्धि होगी, धार्मिक यात्राएं होगी। इसी प्रकार से आपकी लग्न पे दृष्टि होने के कारण, यानी कि आपका मन जो अभी स्थिर नहीं था, किसी मानसिक तनाव में थे, उसमें कमी आ जाएगी और आप अब अच्छी मतलब सोच विचार के साथ में अच्छा काम करेंगे। साथ में आपके छोटे भाई बहनों से यदि आपके संबंध ठीक नहीं थे तो उनसे भी संबंध ठीक होंगे और छोटी यात्राएं आपकी अवश्य होगी, पर वो सुफलप्रद होगी। उसमें इस प्रकार से और धार्मिक यात्राएं भी होगी, वो छोटी यात्रा होगी, बार बार जाना पड़ेगा आपको, तो वो आपके लिए अच्छा है। फिर संतान की भी भाग्य वृद्धि है आपकी, यानी कि संतान की भी शादी यदि योग्य है तो शादी होगी, यदि उनकी जॉब लगने की है तो जॉब होगी, यदि उनके संतान होने के योग है तो आपको पौत्र पौत्री जो भी प्राप्त है उनकी भी संभावना बनेगी। इस प्रकार से सिंह राशि वालों के लिए ये समय अच्छा है। और अभी सप्तम में शनि रहेंगे, तो अभी थोड़ा सा जीवन साथी को थोड़ा सा शारीरिक कष्ट हो सकता है। इसी प्रकार से आपके 12वें राशि जो है अष्टम भाव में होगी, मीन राशि, यानी आपका कुछ अटका हुआ पैसा या जो रुका हुआ पैसा है वो प्राप्त होगा। इस प्रकार से सिंह राशि वालों के लिए अच्छा समय है। कन्या राशि वालों के लिए ये यहाँ पे आ जाएंगे अष्टम में। कन्या राशि वालों के लिए ये समय अच्छा नहीं माना जाएगा, क्योंकि अष्टम भाव बाधाओं का है, रुकावट का है, दुर्घटनाओं का है, ससुराल का भी है। तो ससुराल में शुभ कार्य जरूर अवश्य होगा। कोई आपको धन भी खर्च करना पड़ेगा, किसी को सहायता भी करनी पड़ सकती है, क्योंकि 12वां भाव को देखेंगे बृहस्पति, तो यहाँ से खर्चे का है, तो यहाँ शुभ कार्य में ही होगा, तो ससुराल में शुभ कार्य होगा। इसी प्रकार से दूसरे भाव को देखेंगे, यानी कि वहां पे धन संचय करेंगे, कोई आभूषण की बनाने की बात भी होगी और कुटुंब में कोई शुभ कार्य होगा। इसके अलावा आपके चौथे भाव को भी देखेंगे, यानी कि ये जमीन से संबंधित, मकान से संबंधित कोई काम का अवश्य करेंगे। हो सकता है वाहन भी खरीदें, पर कार्य शुभ कार्य में खर्चा होता है, बृहस्पति शुभ कार्य में ही देता है, तो वह लेकिन थोड़ा सा कुछ पैसा ऐसी जगह पे रुक जाएगा जिससे आप चिंतित हो जाएंगे। तो अतः थोड़ा सावधानी बरतें किसी को देने करने में। बाकी वैसे समय आपका अच्छा है, मकान प्राप्ति, वाहन प्राप्ति और इसके हैं। आपके मीन राशि सप्तम भाव में होगी, तो यानी कि आपके पार्टनर और लाइफ जीवन साथी उनको कुछ दिक्कत हो सकती है, तो उससे बचें। तुला राशि वालों के लिए ये आपके सप्तम भाव में आएंगे बृहस्पति, तो यहाँ पे सप्तम भाव में आने के कारण से जीवन साथी या पार्टनर से संबंध अच्छे होंगे और आपका व्यापार में अच्छा कार्य क्षेत्र में वृद्धि होगी। और ये यहाँ से तीसरे भाव और 11वें भाव दोनों को देखेंगे, यानी कि तीसरा और 11वां भाव आपके छोटे भाई बहन और बड़े भाई बहनों का है, तो उनसे संबंध अच्छे होंगे, आपके जीवन साथी से संबंध अच्छे होंगे और एक दृष्टि आपके लग्न पे भी होगी। तो यानी कि आपके इस समय अच्छा है, यानी कि तुला राशि वालों के लिए ये समय सभी प्रकार से अच्छा है। छठा भाव में मीन राशि होने के कारण छठे भाव में ऋण की बात करें तो आपको धन की ऋण लोन लेना है तो वह आसानी से प्राप्त होगा। इस प्रकार से आपका ये समय अच्छा है। इस प्रकार से अब देखिए वृश्चिक राशि के लिए, वृश्चिक राशि के लिए ये आपके छठे होंगे, तो यानी कि ये थोड़े से ठीक नहीं होंगे। यहाँ पे आपके बृहस्पति और राहु की युति यहाँ रहेगी,
और शनि की युति चतुर्थ रहने के कारण अभी आपके वृश्चिक राशि वालों के लिए ये समय ज्यादा सुप्रद नहीं है। लेकिन आपको कोई लोन वोन कर्जे वर्जे कार्य क्षेत्र के लेंगे तो वो आपको आसानी से प्राप्त होगा, और कुटुंब में भी कुछ हल्का फुल्का शुभ कार्य हो सकता है, और व्यापार के क्षेत्र में कुछ आपको लोन की प्राप्ति, और पर ये सामान्य ही चलेगा, इतना ज्यादा हम अच्छा नहीं मान सकते हैं। इसी प्रकार से धनु लग्न के लिए आएंगे तो धनु लग्न के लिए ये बृहस्पति पंचम भाव में आ जाएंगे, और यहाँ पे बृहस्पति आने के कारण आपके संतान संबंधी जो भी है उनको अच्छा फल मिलने की संभावना है। स्वयं जातक ऐसा है जिसकी शादी होनी है तो उसकी शादी भी हो सकती है, उसके संतान के खुद की भी मतलब संतान हो सकती है। इस प्रकार से उसको यदि कोई उच्च शिक्षा में जाना है तो वो भी मिलेगा, यदि उसका प्रमोशन ड्यू है तो प्रमोशन होगा, उसको धार्मिक यात्राएं भी उस करेगा, लाभ भी होगा, उसके बड़े भाई बहनों से अच्छे संबंध सुधरेंगे जो पहले से थोड़े से दिक्कतप्रद हो रहे थे या किसी कारणवश उनको नहीं है, उनको सहायता भी करनी पड़ेगी। और इस प्रकार से अभी धनु लग्न के या धनु राशि वालों के लिए ये समय अच्छा है। संतान के लिए, जीवन साथी के लिए, आपके बड़े भाई बहनों के लिए, धार्मिक यात्रा के लिए, इस प्रकार से हम देखें तो ये समय आपके लिए अच्छा प्रद रहेगा। मकर राशि वालों के लिए ये समय थोड़ा सा सही नहीं कह सकते हैं अपन, क्योंकि मकर राशि वालों के लिए ये बृहस्पति चौथे रहेंगे, चौथा बृहस्पति ठीक नहीं माना गया है। तो इस प्रकार से हम देखें तो ये मकर राशि वालों के लिए यहाँ पे होंगे, और यहाँ से मानसिक तनाव देंगे, माता से कुछ जो संबंध में हो सकता है, आपस में विचारों में मेल नहीं होने के कारण अच्छा संबंध नहीं हो, इस वजह से अभी थोड़ी मानसिक तनाव रहेंगे। उसी प्रकार से लेकिन कार्य क्षेत्र में उनके कुछ शुभ फल प्रदाता होगी, जो अभी कार्य क्षेत्र में दिक्कत आ रही होगी तो उसमें सुधार होगा, अच्छा काम होगा। एक अष्टम में भाव में दृष्टि होने के कारण कुछ दिया हुआ पैसा वापस भी आ सकता है, लेकिन कुछ फिर भी वापस जा सकता है, और जो थोड़ा सा लंबे समय के लिए। और यहाँ पे आने के कारण मकान और जमीन में पैसा खर्चा होने के योग है, और कोई मकान या जमीन अवश्य लेंगे, क्योंकि 12वें भाव को बृहस्पति देखेंगे तो कोई कहीं शुभ कार्य में खर्चे होने के हैं, तो यहाँ पे या तो मकान या वाहन अवश्य खरीदेंगे, और पिता से भी उनको सहायता मिलेगी, और कार्य क्षेत्र के लिए भी हो सकता है वाहन का क्रय करना पड़े। इस प्रकार से तीसरे भाव में मीन राशि होने के कारण छोटे भाई बहनों से कुछ बात को लेके, और अष्टम का भी रोल आ रहा है, तो जो अभी तक कोई भूमि विवाद या कुछ इस तरह की दिक्कत चल रही थी उसमें सुलझाना होने की, यानी कि उसमें सुलह होने की योग बन रहे हैं। इस प्रकार से मकर राशि वालों के लिए ये प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे। अब आते हैं कुंभ लग्न के लिए या कुंभ राशि के लिए। कुंभ राशि के लिए यहाँ बृहस्पति आएंगे जो तीसरे बृहस्पति को सामान्य माने गए हैं, और तीसरे बृहस्पति यानी कि छोटे भाई बहनों के भाव में, यानी कि आपके भाई बहनों से स्थिति ठीक होगी। अभी तक जो उनसे आपके संबंध अच्छे नहीं थे उसमें सुधार होगा। बृहस्पति की दृष्टि 11वें भाव पे भी होगी, यानी कि बड़े भाई बहनों से भी संबंध अच्छे होंगे, यानी कि कुंभ वालों के लिए, कुंभ लग्न के या कुंभ राशि वाले आप अच्छे महसूस करेंगे अपने बड़े भाई बहनों से, और छोटे भाई बहनों के साथ उनके संबंध अच्छे होने से, और 11वें भाव लाभ का होने से, लाभ वृद्धि होने के कारण, उनकी आय में वृद्धि होने के कारण ये कुंभ राशि वाले के लिए ठीक रहेंगे। लेकिन छोटी यात्राएं अभी उनकी जारी रहेगी, और छोटी यात्राओं के कारण से कुछ खर्चा भी धन का होगा, और आपकी एक सप्तम भाव पे दृष्टि होने के कारण आपके जीवन साथी से संबंध अच्छे होंगे, या पार्टनर जो व्यापार क्षेत्र में है उनसे भी संबंध अच्छे होंगे। इस प्रकार से आपके ठीक होगा। फिर एक 9वें भाव पे दृष्टि होने से आपकी धार्मिक यात्राएं
इस वर्ष विशेष रहेगी। आप और शनि लग्न में होने के कारण आप पे थोड़ा आलस आने के कारण थोड़ा सा उसमें भी सुधार आएगा। इसके पश्चात हम आते हैं मीन लग्न के लिए, यानी कि मीन लग्न आपका राशियों के अनुसार ये लास्ट वाला लग्न है, यानी कि इसके स्वामी बृहस्पति आपके द्वितीय भाव में आ गए, यानी कि कुटुंब भाव में आ गए। तो यानी कि एक तो आप कुटुंब में कोई शुभ कार्य होगा, दूसरा आप कोई नए आभूषण की प्राप्ति होगी, और प्रवचन सुनने को मिले या प्रवचन आपको देने को मिले, यानी कि वाणी में आपकी शुभता होगी। और इसके पश्चात हम देखें इसकी दृष्टि जो छठे भाव में होगी, यानी कि ऋण की कोई बात करेंगे तो वो आपको ऋण की भी प्राप्ति होगी, और आपके साथ में ही जो आपके शत्रु बने हुए हैं वो कम हो जाएंगे, और आपके कोई वाद विवाद या वो चल रहा है उसमें सुलझाना होगा। और इसकी एक दसम भाव पे भी दृष्टि होने के कारण बृहस्पति की, तो यानी कि आपके कार्य क्षेत्र के लिए जो आप लोन लेना चाहते हैं, ऋण लेना चाहते हैं, वो आसानी से प्राप्त होगा, और आपके कार्य क्षेत्र में अब प्रोग्रेस उन्नति होगी। और अष्टम भाव आपका यानी कि ससुराल है, यानी कि वहां भी कोई शुभ कार्य होगा, और आपको कोई बीमा से और इससे धन या रुका हुआ पैसा आपको प्राप्त होगा। इस प्रकार से आपके लिए मीन लग्न के लिए ये अच्छा समय होगा, क्योंकि मीन राशि या मीन लग्न के लिए दूसरा बृहस्पति शुभ है। तो इस प्रकार से हमने देखा किन किन राशियों के लिए शुभ है और किन किन राशियों के लिए अशुभता है। वैसे तो बृहस्पति शुभ ग्रह है, और जहां भी जाता है वो शुभ प्रभाव ही देता है, जहां देखता है वहां भी शुभ प्रभाव देता है। इसमें जो अशुभता चल रही होती है उसको कम करता है। अभी मेष राशि में जैसे राहु चल रहे थे वो अशुभ परिणाम दे रहे थे, अब उनको ये बृहस्पति आने से उनमें कमी ला देंगे, लेकिन ये खुश के परिणाम 29 नवंबर बाद में ही देंगे, क्योंकि जब तक यहाँ पे राहु विराजमान है इनको फुल छुट्टी नहीं दे पाएंगे, और उसमें कुछ रुकावट डालते रहेंगे। जैसे कि कोई भी एक लोटे में यदि पहले से पानी है और उसमें आके दूध मिल जाएगा तो वो पूरा इतना अपना सुप्रभाव दे नहीं पाएगा, लेकिन उसी लोटे में अकेला दूध रहेगा तो उसी प्रकार से शुद्धता और शुद्धता उसकी रहेगी। तो इस प्रकार से आप यदि आपको महसूस लगे कि बृहस्पति आपका कमजोर है, यानी कि अभी दिक्कत आ रही है, शुभ परिणाम नहीं दे पा रहे हैं या आए हैं और शुभ परिणाम मिलने चाहिए, उसके लिए आपको ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः इस मंत्र की जितनी ज्यादा से ज्यादा माला आप जप करेंगे उतना ही आपके संतान के लिए, आपके धन के लिए और आपके जीवन साथी के लिए, और जिन का बृहस्पति जिन का भी कारक होता है वो आपके शुभ फल की वृद्धि होगी। तो ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः इसका ध्यान रखें, और धर्म गुरुओं को विशेषकर इस समय अपनी भाषा पे संयम रखें, क्योंकि राहु उनकी भाषा को अभी बिगाड़ने की कोशिश करेंगे और उनसे उनके कारण से उनके मान सम्मान में कमी आने की संभावना बनेगी। अतः ध्यान रखिए और मंत्र जाप अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके सुझाव अवश्य भेजें। धन्यवाद। फिर आएंगे नई कड़ी के साथ।